राधे राधे एवरीवन। मासिक अष्टमी पर पूजा कैसे की जाती है इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। महीने में दो अष्टमी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष की अष्टमी और दूसरी शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तो आप अगर अपने घर की कुल देवी को प्रसन्न करना चाहते हो, माँ को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो, माता को अगर प्रसन्न करना चाहते हो, तो आप इस तरह से पूजा ज़रूर करें जैसा मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। ये पूजा करनी आपको सुबह के समय ही है। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनको अच्छे से स्नान कराएं, उनकी पूजा कराएं कर दें। उसके बाद जो है ना आपको मासिक अष्टमी की पूजा करनी है। मासिक अष्टमी का कुछ लोग व्रत भी करते हैं, तो अगर आप व्रत करते हैं तो वो आपकी मर्जी है, करना चाहते हैं व्रत अच्छा होता है। लेकिन अगर जो लोग व्रत नहीं करते हैं तो वो लोग भी जो है ना सेम इसी तरह से पूजा कर सकते हैं जैसा मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। व्रत करते हैं तब भी इसी तरह से पूजा करें और जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी इस तरह से पूजा करें। तो सबसे पहले अष्टमी का भोग बनता है। अगर आपके घर में इतना टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, तो देखिए भोग बनाने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। अगर आप भोग नहीं बना सकते तो आप किसी मिठाई का भोग लगा दीजिए, आप चाहे तो मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा दीजिए। वैसे अष्टमी पर हलवा ज़रूर बनाया जाता है, तो बस मैं यहाँ पे सुबह-सुबह ठाकुर जी की सेवा करने के बाद हलवा बना रही हूँ। आप आटे का भी हलवा बना सकते हैं, आप चाहें तो आप सूजी का भी हलवा बना सकते हैं। तो बस मैं थोड़ा-सा बनाती हूँ क्योंकि मीठा आजकल लोग बहुत कम खाते हैं, तो बस मैं हलवा बनने के लिए रख आई हूँ। जब तक मैं जिस जगह पूजा करूँगी ना, उस जगह को अच्छे से साफ कर लूँगी। आप चाहें तो गंगा जल छिड़क कर भी अच्छे से गीला कपड़ा फेर दें, साफ कर दें। इसके बाद मैंने एक पटा रख लिया है। आप चाहें तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। पटा लगाकर मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप पटा लगाकर पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं घर के मंदिर में ही करती हूँ जैसा कि मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। लेकिन आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी है। तो मैंने यहाँ पे गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी अगर नहीं हैं तो सिपाड़ी के रूप में आप एक बार गणेश जी बना लीजिए। रोज़ आप उन्हीं की पूजा कीजिए। हर बार नए गणेश जी सिपाड़ी के नहीं बनाए जाते, एक बार बना लीजिए। वैसे हर तीज त्योहार पे आप पूजा ज़रूर करते होंगे, तो बस उन्हीं की पूजा आपको बार-बार करनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लंबी बाती का एक दीपक बना लिया है। अष्टमी पर लंबी बाती का ही दीपक बनता है, तो बस मैंने इसमें घी डाल लिया था क्योंकि कम से कम 1 आध घंटे ये दीपक ज़रूर जले, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और पूजा का प्रारंभ करते हैं। तो माँ भगवती का मन में आपको ध्यान करना है। देखिए, आप अष्टमी पर माँ दुर्गा की पूजा करें, लेकिन होती वो कुल देवी की ही पूजा है। कुल देवी कोई अलग से नहीं होती, देवी सब एक ही हैं, बस हमारी मान्यता है कि हम किस रूप को मानते हैं। देवी का स्वरूप अलग-अलग है, माया एक ही है। तो आप अगर हर अष्टमी पर अगर अपने कुल देवी के नाम की भी पूजा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपने घर की कुल देवी का मन में ध्यान करते हुए माँ दुर्गा का भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने गणेश जी पर 4 बार पुष्प से जो है ना इस तरह से जल चढ़ा दिया। उसके बाद माँ दुर्गा पर मैंने जल चढ़ाया। उसके बाद अच्छे से कपड़े से मैं तस्वीर को साफ कर दूँगी। अगर आपके पास मूर्ति है, तो मूर्ति को प्रॉपर स्नान करवाएँ आप, वस्त्र वगैरह उनके चेंज करवा दें। इसके बाद मेरे पास चुन्नी थी तो मैंने चुन्नी उड़ा दी। हर बार नई चुन्नी की लाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास कई चुन्नियाँ होंगी, उनको ही अच्छे से धोकर भी आप उड़ा सकते हैं। इसके बाद मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है। जनेऊ है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कलावा रूपी वस्त्र ही बहुत है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर चंदन से मैंने गणेश जी को तिलक किया है और माँ भगवती को जो है ना मैं कुमकुम का टीका लगाऊँगी, सिर पर तिलक कर दूँगी। सब पर जो है ना इस तरह से रोली का आपको टीका करना है, चावल चढ़ाना है। उसके बाद जो है ना मैं बढ़िया सा इत्र लगा दूँगी। तो अष्टमी की पूजा करने से माँ भगवती की कृपा आपके घर में बरसती है। कहते हैं कि किसी भी चीज़ की आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी अगर आप माँ की अगर पूजा करेंगे तो, क्योंकि माँ सबकी माँ है। आपको बस एक शॉर्टकट बता रही हूँ, माँ सबकी माँ है। तो बस इसके बाद जो है ना सिंदूर ज़रूर चढ़ाना है। सिंदूर चढ़ाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। जब भी आप माता की पूजा करें, सिंदूर ज़रूर चढ़ाएँ। इसके बाद मैंने बस हलवा बन गया था, हलवे के ऊपर मैंने एक फल रख लीजिए, आप कोई भी फल रख सकते हैं। मेरे पास केला था तो मैंने केला रख दिया है और यहाँ पे भोग लगा दिया।
अष्टमी पर विशेष रूप से हवन किया जाता है। तो हवन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप लौंग के जोड़े से हवन कर सकते हैं, जैसा इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा-सा घी लेना है, 2 लौंग के जोड़े डालने हैं और इस तरह से माँ भगवती के मंत्र से या आप जो पाठ करते हैं, उससे जो है ना इस तरह से आपको हवन करना है। इसका एक सरल तरीका भी और भी मैं बताने वाली हूँ, लेकिन ये तरीका भी एक सटीक उपाय है जो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। इसके बाद अगर आपको ये वाला तरीका अगर थोड़ा-सा कठिन लगता है, तो सिंपल आप साकले ले लीजिए यानी हवन सामग्री ले लीजिए, उससे माँ भगवती के मंत्र से जो है ना आहुतियाँ आपको इस तरह से देनी है। माँ भगवती की आहुतियाँ आप घी से ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, घी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है घी को, तो घी से भी आप आहुतियाँ दे सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर हलवे का 5 बार इस तरह से भोग लगा दिया है। अपनी कुलदेवी के नाम का भोग आपको लास्ट में ज़रूर लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको घी से आचमन करवा देना है। अब करेंगे हम आरती की तैयारी। तो आरती आपको कपूर से करनी है। कपूर लेना है, 2 लौंगे लेनी है और उससे आपको आरती करनी है। जो हमने हवन किया है, इसमें लास्ट में आपको गूगल डाल देना है और इसकी धुनी आपको अपने पूरे घर में देनी है, जैसा मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सरल विधि मैंने बताई है आपको अष्टमी पूजा की और एक बहुत ही लाभ तो नहीं बोलूँगी क्योंकि पूजा में लाभ नहीं देखा जाता, लेकिन आपके घर की सुख शांति के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।